अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब नया कट्टा खोल दिया है। ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका, इसका जनाब उन्होंने नारा लगा दिया है और ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका के नारे के तले उन्होंने जनाब ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, आइसलैंड और पनामा कनाल समेत जो भी नॉर्थ अमेरिका के ममालिक हैं उनको हजम करने का जो मंसूबा है उसका ऐलान कर दिया है और कह दिया गया है कि जनाब ये अमेरिका का एक नया फ्लैगशिप मंसूबा है जो कि अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक हीरो बनाकर रख देगा और पूरी दुनिया इस मंसूबे की तकमील के बाद अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेक्स ने पेंटागन में धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका के ये जो ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका है इसके मंसूबे का उन्होंने ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जाने वो ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का नारा बुलंद कर रहे थे और उसके साथ साथ वो इस बात का इजहार भी कर रहे थे ईरान के हवाले से ये जो जारी जंग है कि जनाब ईरान के पास वाहिद ऑप्शन है कि उसके साथ जो भी हमने शराइत को शेयर किया है वो इन शराइत को मिनो अन तस्लीम कर ले, क्योंकि अगर हमारी शराइत पर जंग बंदी नहीं होगी तो फिर ईरान के ऊपर जो हमले किए जाएंगे वो ईरान की तवक्को से ज़्यादा सख्त होंगे और उनके असरात भी बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकी वजीर जंग बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जिसे हम कह सकते हैं कि टेमो वर्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं। जिस तरह की लाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट लेते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, हकाइक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही उनके जो वजीर जंग हैं यानी वजीर दिफा वो भी ऐसी बेतुकी और बेसरोपा बात करते हैं जिसका हकीकत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि अगर जो बात पैट हेक्स की तरफ से की गई है वो दुरुस्त होती, ये जो ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका है ये बनने में कामयाब होना होता तो कनाडा ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका में शामिल होने से इनकार न करता। ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर पूरी यूरोपीय यूनियन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ महाजराई पर ना आती और ईरान जंग जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, इस ईरान जंग में अमेरिका तने तनहा ना खड़ा होता, उसके सारे के सारे यूरोपीय तहादी उसके साथ खड़े होते। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पैट हेक्स जैसे मुशीरों के हमरा जिस लाइन के ऊपर चल रहे हैं या जिस सिमत में चल रहे हैं वो अपने साथ अमेरिका को भी उस गहरी खाई में धकेल देंगे जहां से अमेरिका का ये जो वाहिद सुपर पावर बने रहने का भरम है वो भी मुकम्मल तौर पर टूट के रह जाएगा, जो कि ईरान जंग ने ऑलरेडी बुरे तरीके से मुतासर कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पेंटागन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो वजीर जंग साहब है इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अब तक अमेरिका ने ये जो ईरान है इसके ऊपर 800 के करीब टॉम हॉक मिसाइल बरसाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि अब तक ये जो पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं चाहे वो इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए हों, उर्दन की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से, जिस मर्जी मुल्क की तरफ से इस्तेमाल किए गए हों, वो अब तक तकरीबन 3800 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स जो हैं वो फायर किए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का उसके तहत 1800 जो इंटरसेप्टर्स थर्ड के हैं वो भी फायर किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के पास ये जो इंटरसेप्टर्स की इन्वेंट्री है ईरान जंग के सिर्फ एक महीने के अंदर इस इन्वेंट्री का तकरीबन 70% हिस्सा वो इस्तेमाल किया जा चुका है। ये जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके जो सालाना प्रोडक्शन की रेशो है वो है 1200, यानी अमेरिका जो है वो महीने में तकरीबन 100 के करीब ये जो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो तैयार करता है, जबकि ये जो थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं ये महज 200 से कम इंटरसेप्टर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महज इसकी जो तादाद है वो दर्जनों में है, कोई 12 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 36 कहता है। यानी एक महीने के अंदर जितने इंटरसेप्टर्स अमेरिका तैयार कर रहा है उससे बड़ी तादाद के अंदर उन इंटरसेप्टर्स को फायर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आ रहा है जिसने पूरे अमेरिका को चौंका के रखा है वो है ईरान का नाकाबिले तस्खीर दिफा
और उसके लिए ईरान की तरफ से अभी हालिया ये जो जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, इसमें जो ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन्स हैं उनकी जो कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है वो नाकाबिले यकीन है। ये एक वीडियो के चंद मनाजर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रात को तेल अवीव के ऊपर ईरान की तरफ से बरसाए जाने वाले ये जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये उसकी वीडियो है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ईरान के मिसाइल्स आ रहे हैं और इसराइल की तरफ से उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर्स को फायर किया जा रहा है। जैसे ही इंटरसेप्टर्स मिसाइल के करीब आते हैं, मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करके आगे निकल जाता है और इंटरसेप्टर जनाब जाकर किसी सहरा में गिर जाते हैं। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान की तरफ से जिस सलाहियत का इस्तेमाल किया जा रहा है उस सलाहियत का तोड़ इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों के पास नहीं है। यानी ईरान की टेक्नोलॉजी, खासतौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो इस वक्त पूरे यूरोप के ऊपर भारी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ ईरान को एक ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी भी मिल गई है जिसने ईरान को एक ऐसी सुपर पावर बना दिया है जिसे रोकना अब पेंटागन के बस में भी नहीं रहा। और वो जो टेक्नोलॉजी का तोहफा मिला है वो है चाइनीज़ सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो सिम्त का तयन है यानी ट्रैजेक्टरी चेंजिंग, और उसके साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो तमाम मिक्स है जिसको चाइना की तरफ से ईरान को फराहम किया गया है और ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को अपने जो मिसाइल सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया है, जिसकी बुनियाद पर थैड हो या पेट्रियाट हो, डेविड स्लिंग्स हो या आयरन डूम हो या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम इन मिसाइल्स को रोकने में कामयाब नजर नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट तब्दीली अगर आपने गौर करें तो वो आसमान से आती है, चाहे वो जो है वो आपके जंगी तैयारों की शक्ल में हो, मिसाइल्स की शक्ल में हो या ड्रोन्स की शक्ल में हो। मौजूदा दौर के अंदर जंगों का जो तरीक़ाकार है वो 100% बदल चुका है। पुरानी जंगें अगर हम अपने इंडिया पाकिस्तान की बात करें 48 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, और इन जंगों के अंदर ज़मीनी अफवाज आगे पीछे हुई, यानी बॉर्डर के ऊपर जंगें हुई। अब मई में जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, इसमें दोनों मुल्कों की फ़ौजों ने बॉर्डर के ऊपर आकर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं की। ड्रोन आ रहे थे, ड्रोन जा रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, मिसाइल जा रहे थे, और इसी जंग को आगे बढ़ाया ईरान ने पिछले साल जून के अंदर 12 दिन की जंग में। और अब ये जो जंग ईरान ने लड़ा है इसमें उसने ये जो चीन का सैटेलाइट सिस्टम है बैडू 3, इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। ना सिर्फ बैडू 3 सैटेलाइट सिस्टम ने ईरान को वो आंखें दी जिससे उसने अपने हदफ को जो है वो निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ साथ चाइनीज़ सैटेलाइट्स युगान सीरीज़ ने भी रात के अंधेरे में, घने बादलों में और शदीद बारिश में भी ईरानी बहरी बेड़ा की लोकेशन को ईरान के साथ शेयर किया। यानी अब समंदर में भी कोई अमेरिकी जहाज़ ईरान की नज़रों से ओझल नहीं रहा। इसके साथ साथ ये जो चूँकि ये जो चाइनीज़ सिस्टम है बैडू 3, ये इनफैक्ट ऑर्बिट की जो तीनों लेयर्स हैं उसके ऊपर काम करता है। ये हाई एल्टीट्यूड पे भी काम करता है, ये मीडियम जो ऑर्बिट है उस पे भी, और लोअर ऑर्बिट, इन तीनों ऑर्बिट्स पे काम करता है। इसके जो मिड रेंज है वो ख़ास तौर पर एशिया पैसिफिक के लिए ही महफूज है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो मीडियम एल्टीट्यूड पे ऑर्बिट पे मौजूद है। इसी बुनियाद पर उसके जो सिग्नल्स हैं वो ईरान की ज़ेरे ज़मीन या ज़ेरे आब जो भी उसकी मिसाइल सिटीज़, ड्रोन सिटीज़ जिस तरह की भी उसने बनाई हैं वहाँ तक उनकी रसाई मौजूद है। और यही वजह है कि ज़ेरे ज़मीन मिसाइल जब फायर किए जाते हैं तो वो ना सिर्फ अपने हदफ को निशाना बनाते हैं बल्कि तबाही का सबब भी बन रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो धमकी दी है पैट हेक्स्ट ने, ये इनफैक्ट इसी बात का एतराफ़ है कि ईरान का जो डिफेंस है वो इनफैक्ट बना ही इसी नुक्ते के ऊपर है
कि किस तरीके से जारहियत का तोड़ करना है। ईरान का मिसाइल सिस्टम हो या ईरान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन हो, वो अटैक के ऊपर बेस नहीं करती, वो डिफेंस और रिटेलिएशन के ऊपर बेस करती है। और यही वजह है कि यहाँ पर इसराइल ने सबसे बड़ी मार खाई है। इसराइल ये समझता था कि वो ईरान की टॉप टीयर लीडरशिप को एलिमिनेट कर देगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, तो उसके बाद उसको फ्री हैंड मिल जाएगा। ईरान का पूरा जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर मिलिया मेट हो जाएगा। और वो ये समझते थे कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में जिस हिकमत अमली को अपनाया गया, वही हिकमत अमली ईरान के खिलाफ भी कामयाब होगी। लेकिन यहाँ पर उनकी तवक्कुआत के बरअक्स नताइज मिले, क्योंकि ईरान ने इनफैक्ट सद्दाम हुकूमत की जो शिकस्त है और उसकी जो रिट्रीट है, उसकी बुनियाद पर अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को डेवलप किया और एक ऐसा हेडलेस सिस्टम डेवलप किया जो कि अपने तौर पर काम करने के लिए बनाया गया था और उसको टास्क दे दिए गए थे और वो उन टास्क के ऊपर काम करता रहा है और कर रहा है। उनके पास अपने अहदाफ हैं, उनके पास अपना जो मिसाइल्स हैं उनका ज़ख़ीरा है, उनके पास अपने ड्रोन्स के जो ज़ख़ायर हैं वो मौजूद है और वो अपने अहदाफ को ना सिर्फ हिट कर रहे हैं और बिल्कुल मरकज़ी कमान के बगैर काम कर रहे हैं। और यही इनफैक्ट इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी है। अब अगर अमेरिका ये समझता है कि वो ईरान को झुका लेगा, या पैट हेक्स ये कहते हैं कि जनाब जो 15 शराइत हमने दी हैं उसके ऊपर या उसके बरखिलाफ किसी तरह की कोई डील नहीं होगी, तो ये महज वही ट्रंप हट धर्मी का मुजाहरा है जिसका हमने माजी में कई मरतबा मुशाहिदा किया। वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने है। और अब ये जंग के दौरान एक जानिब अमेरिका क्यूबा के ऊपर अटैक करने की धमकियां दे रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट स्टॉप क्यूबा का जिक्र कर रहे हैं, और उनके जो वजीर जंग हैं वो पूरे नॉर्थ अमेरिका को अमेरिका की स्ट्रेटेजिक छतरी के ताबे लाकर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और यही इनफैक्ट इस पूरी लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी अमेरिका इस वक्त अपनी हट दर्मी, अपनी अना और अपनी फौजी ताकत के गुरूर में इस हद तक डूब चुका है कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इनफैक्ट ये गुरूर उसके लिए एक ऐसी दलदल साबित होने जा रही है जहां से उसका दोबारा उबर आना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जितने तनाज़ात मौजूदा दौरे हुकूमत में महज 1-1.25 साल के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हैं, इतने महाज कभी माजी में एक साथ नहीं खुले। हद तो ये है कि अमेरिका ने अपने सबसे ज़्यादा भरोसामंद साथी यूरोप को भी ना सिर्फ नाराज़ कर दिया है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि जनाब अब आप अपनी लड़ाई लड़ो, अगर आपके पास जेट फ्यूल नहीं है तो अपनी नेवी को बुलाओ और उनको आप नए हुर्मस में लेके जाओ और वहां से अपना जो जेट फ्यूल है वो हासिल कर लो। अगर तुम ये करने के काबिल नहीं हो तो फिर अमेरिका से जेट फ्यूल खरीद लो, हमारे पास बहुत जेट फ्यूल है। अब अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं आएगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पेन है, फ्रांस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, इन तमाम ममालिक ने इस जंग में अमेरिका के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। और वजह क्या बनी है? वजह बनी है कनाडा, वजह बनी है ग्रीनलैंड, वजह बनी है आइसलैंड, वजह बनी है पनामा कैनाल और इस जैसे और भी बहुत सारे महाज जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खोल दिया है। और अब ये महाज वो कैसे बंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो शायद उनके पास भी नहीं। और अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा जाएगा। अब सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा या काले हरूफ में, इसका फैसला वक्त करेगा। अपनी अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।